नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि उसके शीर्ष नेता अली लारिजानी की हमले में मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लारिजानी को इजरायली हमले में निशाना बनाया गया, जिससे वो मारे गए। इजरायल ने इस ऑपरेशन को अंजाम देकर सीधे तौर पर ईरान के सुरक्षित माने जाने वाले रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। लारिजानी की बेटी के घर के अंदर हुई इस हत्या ने ईरान की सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इजरायल अमेरिका के साथ जंग में ईरान को ये बड़ा झटका लगा है। इजरायल का वो दावा कंफर्म हो गया है जिसमें उसने कहा था कि ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी मारे गए हैं। जी हां, ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मंगलवार को अपने प्रमुख अली लारिजानी की मौत की पुष्टि की है। इजरायल ने मंगलवार को यह दावा किया था कि उसने एक हवाई हमले में लारिजानी को मार गिराया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये इस्लामी गणराज्य के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि युद्ध के दौरान उसके सबसे अनुभवी और प्रभावशाली नीति निर्माताओं में से एक की हत्या कर दी गई। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि शहीदों की पवित्र आत्माओं ने ईश्वर के नेक सेवक शहीद डॉक्टर अली लारिजानी की पवित्र आत्मा को गले लगा लिया। काउंसिल ने यह भी बताया कि इजरायली अटैक में उनके बेटे और उनके अंगरक्षक भी उनके साथ मारे गए। बयान में आगे कहा गया कि ईरान और इस्लामी क्रांति की प्रगति के लिए जीवन भर संघर्ष करने के बाद उन्होंने आखिरकार अपनी लंबे समय से संजोई इच्छा पूरी की, ईश्वर के बुलावे का जवाब दिया और सेवा के मोर्चे पर सम्मान के साथ शहादत का मीठा वरदान प्राप्त किया। लारिजानी के साथ उनके बेटे मोर्तेजा लारिजानी और उनके कार्यालय के प्रमुख अली रेजा बायत और कई बॉडीगार्ड्स की भी हत्या कर दी गई है। ईरान इंटरनेशनल ने बताया है कि आगामी त्योहार के दौरान संभावित विरोध प्रदर्शन से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए आयोजित बासिज की बैठक पर इजरायली हमले में बासिज अर्धसैनिक संगठन के उप प्रमुख कासिम कुरैशी भी मारे गए थे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने टेलीविजन पर आकर खुद लारिजानी की मौत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी मौत ईरानी जनता को अपने धार्मिक शासकों के खिलाफ उठने और उन्हें हटाने का मौका दे सकती है। हालांकि भविष्य में ऐसा विद्रोह होने की संभावना कम है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि लारिजानी इस्लामी गणराज्य के अस्तित्व की लड़ाई में एक प्रमुख व्यक्ति और पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के दाहिने हाथ थे। उनकी मौत से नेतृत्व संकट और ज्यादा गहरा सकता है, जो युद्ध की दिशा और युद्ध के बाद ईरान की स्थिरता दोनों को प्रभावित कर सकता है। लारिजानी की हत्या अमेरिकी इजरायली हमलों के 3 हफ्ते से भी कम समय बाद हुई है। उस अटैक में 28 फरवरी को 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए थे, जिससे क्षेत्रीय युद्ध और इसके साथ ही वैश्विक प्रभाव भी शुरू हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद और नए नेता की नियुक्ति से पहले लारिजानी ने वास्तव में सत्ता के संचालन में निर्णायक भूमिका निभाई थी। यानी कि जिस वक्त ईरान के पास उसका कोई भी लीडर नहीं था, उस वक्त काफी निर्णायक भूमिका लारिजानी ने निभाई। इजरायली सेना के एक अधिकारी ने यह पुष्टि की है कि लारिजानी को आईडीएफ ने निशाना बनाया था। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि इजरायली सुरक्षा बलों ने एक और शीर्ष सुरक्षा अधिकारी और बसीज कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी को भी मार दिया। 67 साल के अली लारिजानी, जो ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख थे, हाल ही में काफ़ी खबरों में भी थे, काफ़ी चर्चाओं में थे। युद्ध जब शुरू हुआ उसके बाद उन्होंने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ कई बड़े और कड़े बयान भी दिए थे। तो ईरान की सत्ता व्यवस्था के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में माने जाने वाले लारिजानी अयातुल्ला अली खामेनेई के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और दशकों तक सरकार की परमाणु नीति, रणनीतिक कूटनीति में वो केंद्रीय भूमिका भी निभाते रहे। कई महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने लिए। पूर्व सर्वोच्च नेता की हत्या के बाद उनकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ गई थी और उन्हें ईरान का नेतृत्व करने के प्रमुख दावेदारों में भी एक माना जा रहा था। जब तक ऐलान नहीं किया गया था तो लारिजानी को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं थी कि उन्हें ये प्रमुख प्रभार सौंपा जा सकता है, जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि लारिजानी ने कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए थे। लेकिन आखिरकार मुस्तबा खामेनेई को उनके मारे गए पिता के स्थान पर नियुक्त किया गया। जून 2025 में इजरायल और अमेरिका के साथ ईरान के युद्ध के बाद अली लारिजानी को ईरान की सर्वोच्च सुरक्षा संस्था सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रमुख नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने रक्षा रणनीतियों का समन्वय किया और परमाणु नीति की देखरेख भी की। बाद में वो कूटनीति में भी काफी एक्टिव हुए और खाड़ी देशों की यात्रा कर ईरान की बातचीत का नेतृत्व भी उन्होंने किया था। लेकिन युद्ध के कारण ये प्रयास सफल नहीं हो पाए।
हालांकि उन्हें एक शांत नेता के तौर पर देखा जाता था, फिर भी माना जाता है कि दिसंबर में हुए विरोध प्रदर्शन को दबाने में उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसमें हजारों प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। अब इसी वजह से जनवरी में अमेरिका ने उन पर प्रतिबंध लगाए और आरोप भी लगाया कि उन्होंने ईरानी जनता को हिंसक तरीके से दबाया है। लारिजानी का परिवार दशकों से ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में प्रभावशाली रहा है। तेहरान यूनिवर्सिटी से वेस्टर्न फिलॉसफी में पीएचडी करने के बाद लारिजानी ने एक दशक तक सरकारी प्रसारक IRIB का नेतृत्व भी किया था। ईरान के संसदीय अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया। अब ये ईरानी शासन के लिए क्या वापसी, तो देखिए उनकी हत्या 28 फरवरी को हुए अमेरिकी इजरायली हमलों के 3 सप्ताह से भी कम समय बाद हुई है, जिसमें 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अयातुल्ला अली खामेनी की हत्या कर दी गई थी। वैश्विक परिणामों वाला एक क्षेत्रीय युद्ध उसके बाद छिड़ गया और तब से ही लगातार ईरान, इजरायल, अमेरिका के बीच ये जो हमले की प्रक्रिया है ये चल रही है, ये युद्ध लगातार चल रहा है। अब ये जो घटना है यानी कि लारिजानी की मौत, ये घटना ईरान की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका मानी जा रही है। ये हमला उस घटना के 3 हफ्ते से भी कम समय बाद हुआ जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अयातुल्ला अली खामेनी की हत्या कर दी गई। खामेनी 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता थे और उनकी मौत के बाद से पूरे क्षेत्र में युद्ध भड़क गया, जिसका असर दुनिया भर में भी देखा जा रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद टेलीविजन पर आकर लारिजानी की मौत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनके पतन से ईरानी जनता को विद्रोह करने और अपने धार्मिक शासकों को उखाड़ फेंकने का अवसर मिल सकता है। हालांकि निकट भविष्य में ऐसा विद्रोह होने की संभावना काफ़ी कम है, लेकिन विशेषज्ञ यही मानते हैं कि लारिजानी इस्लामी गणराज्य के अस्तित्व की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे और ऐसे में लारिजानी की मौत ईरान के लिए एक बड़ा झटका ज़रूर है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण थे वो इस लड़ाई में। सर्वोच्च नेता अली खामेनी के दाहिने हाथ भी थे। उनकी मृत्यु से नेतृत्व संकट तो और गहराएगा ही और युद्ध की दिशा पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। युद्ध के बाद ईरान की स्थिरता दोनों को ये प्रभावित कर सकता है। अपनी मौत से 1 हफ्ते पहले ही लारिजानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के जवाब में उन्हें भी बड़ी धमकी दी थी। लारिजानी ने कहा था कि ईरान जैसा बलिदानी राष्ट्र आपकी खोखली धमकियों से नहीं डरता। आपसे बड़े लोग भी ईरान को खत्म नहीं कर सकते, सावधान रहें, कहीं आप खुद ही खत्म ना हो जाएं। अपनी मौत से 1 हफ्ते पहले ही लारिजानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के जवाब में यही धमकी दी थी। साफ कहा था कि ईरान जैसा ये राष्ट्र आपकी खोखली धमकियों से नहीं डरता है, आपसे बड़े लोग भी ईरान को खत्म नहीं कर सकते हैं, आप सावधान रहें। तो देखिए ये चेतावनी का जवाब लारिजानी ने दिया था और ऐसे में लारिजानी की मौत एक बड़ा झटका ईरान के लिए साबित हो सकता है। अयातुल्ला अली खामेनी की हत्या के बाद सभी बड़े फैसले जो हैं वो लारिजानी ही ले रहे थे, क्योंकि ईरान के नए सुप्रीम लीडर फिलहाल घायल हैं। लारिजानी को ईरान अयातुल्ला अली खामेनी का करीबी भी माना जाता था। 2025 जून में लारिजानी को खामेनी ने सर्वोच्च सुरक्षा परिषद सचिव भी नियुक्त किया था। ऐसे में हाल ही में अमेरिकी सेंटकॉम कमांड ने लारिजानी को हिटलिस्ट में शामिल भी किया था और अमेरिका ने लारिजानी के बारे में जानकारी देने वाले किसी भी शख्स को इनाम देने की घोषणा भी की थी। इसके पहले सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लारिजानी ने 16 मार्च को आखिरी पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने ईरान की तरफ से सभी मुस्लिम देशों को एक लेटर भी लिखा था, जिसमें यहूदी और ईसाई समुदाय से लड़ने की बात कही थी और ईरान ने ट्रंप को धमकी भी दी थी। लारिजानी ईरान में राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली, लेकिन ईरान में लारिजानी की गिनती कट्टरपंथी नेताओं में होती है। तो 28 फरवरी को ईरान पर इजरायल और अमेरिका ने पहली बार हमला किया और तब से अब तक ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी समेत 40 टॉप कमांडर की हत्या हो चुकी है। अमेरिका और इजरायल बड़े नेताओं को टारगेट किलिंग प्लान के तहत मार रहे हैं। हालांकि ईरान ने 4 उत्तराधिकारी का फॉर्मूला लागू कर रखा है और इसके तहत किसी भी पद पर बैठे शख्स की अगर हत्या होती है तो तुरंत उनके उत्तराधिकारी का ऐलान हो सकता है। ऐसे में नाम तैयार कर लिए गए हैं। 28 फरवरी को शुरुआत हुई, अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़े हमले शुरू किए। अगले दिन ये खबर आई कि सुप्रीम लीडर अली खामेनी मारे गए। उसके बाद अली लारिजानी ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी के तौर पर कमान संभाली और अब उन पर भी हमला कर उनकी हत्या कर दी गई, उनकी मौत हो चुकी है और अब देखना होगा कि इसके बाद अब ईरान क्या कदम उठाएगा।